Good morning, students. In a previous video, we have discussed about the effect of pressure of the gas on the adsorbent surface. So today we are going to discuss about the Freundlich adsorption isotherm. According to Freundlich adsorption isotherm, the basic terms we know that amount of gas as adsorbate and the surface known as adsorbent. So here mass of the gas represented by X and mass of the adsorbent represented by M. We know that the pressure of the gas increases as well as adsorption also increases. Ultimately, a time will come when adsorption are in equilibrium. It means rate of adsorption and rate of desorption becomes equal at the such time there is in equilibrium point no adsorption phenomena. So we are going to discuss here about the adsorption in effect of pressure by the Freundlich adsorption isotherm. Here iso means constant or therm means heat, means temperature. At constant temperature the amount of gas adsorbed on the adsorbent surface with pressure known as Freundlich adsorption isotherm. So graph is here like as amount of adsorbate adsorbed on the adsorbent surface represented by X divided by M with pressure. So at low pressure a straight line is obtained and further we increasing the pressure ultimate the saturation state is obtained. अगर हमें saturation stage मिल जाते हैं यहाँ पे then we known as PS equilibrium pressure. Here in first, second part and third part at very low pressure, intermediate pressure, and very high pressure. Means X divided by M is directly proportional to P. X divided by M is directly proportional to P की पावर 1 by M और यहाँ पर X divided by M directly proportional to P naught at very high pressure. यानी कि बेटा हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि amount of adsorbate adsorbed 1 ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट सरफेस, ठीक है ना, और प्रेशर के साथ रिलेशन द अमाउंट ऑफ गैस एडसोर्ब पर ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, विद इक्विलिब्रियम प्रेशर. तो ऐसा जो ग्राफ हमें बताया जाता है वो हम किस में देखते हैं, आइसोबार में, सॉरी आइसोथर्म के अंदर. फ्रेंडलिच ने बताया कि अगर लो प्रेशर की अगर बात करें तो एडसोर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हाई प्रेशर की बात कर लेता हूं मैं पहले. हाई प्रेशर की अगर बात करें तो एडसोर्प्शन यहाँ पे धीरे धीरे कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करता है. लेकिन जब इंटरमीडिएट पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एडसोर्प्शन पर जो इफेक्ट होगा प्रेशर का वो किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है उसको देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन की तरह मैं ऑब्टेन करता हूं तो यहाँ पे लिखा जाता है x डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो हमने के कांस्टेंट दे दिया। ये कब हुआ? लो प्रेशर पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करता है। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करना होता है। उसके बाद अगर वेरी हाई प्रेशर की बात करूं, पहले थर्ड की बात कर लीजिए। थर्ड में x डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू k p की पावर नोट, यानी कि वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे तो एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। मींस एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद एड्जॉर्प्शन ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग प्रेशर कितना भी अप्लाई करें, फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें इंटरमीडिएट पे, यानी कि सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट पे प्रेशर पे क्या होगा कि हमें x डिवाइडेड बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। देखिए यहाँ पर अगर 1 बाई n की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू की बात करें, n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर 0 और 1 है हमारे पास तो इसका मतलब p की वैल्यू और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होनी है। x डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना 1 और 0 के बीच में है। 1 अगर 0 होगी तो मेरे पास k भी कांस्टेंट होगा और p भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इनके बीच में होगी, यानी 0.4 0.5 से और 0.1 के बीच में है। इसका मतलब होता है कि अब जो एड्जॉर्प्शन होगा वो किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा, उसको किस तरह से देखेंगे ग्राफ के थ्रू। देखिए हमें लॉगरिथम की सहायता से आगे चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, x डिवाइडेड बाई m इसका लॉग ले लिया इज इक्वल टू सेकंड लॉग k प्लस p, यानी कि किसके साथ लेंगे, log p की पावर 1 बाई n के बराबर। यानी कि मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं log वैल्यू के साथ इसको लिख रहा होता हूं, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। log x डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, इसको आगे लेके आ जाते हैं, क्या लिखा गया 1 बाई n log p प्लस log k। अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये y कोऑर्डिनेट पे चला गया, mx को इंडिकेट करेगा प्लस c। इसका मतलब जो c है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है log k, ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो जो मेरा ग्राफ शुरू होगा वो किससे होगा, इंटरसेप्ट से शुरू होगा। तो इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से ऑब्टेन होगा उसको देखते हैं। मींस x डिवाइडेड बाई m वर्सेस p। तो ग्राफ देखिए हमारा किस तरह से ऑब्टेन होगा। तो हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट पे जो लेके गए, स्लोप हमारे पास आएगा c, क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको क्या लिखेंगे, log के इंटरसेप्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट mx, तो वेरिएबल वैल्यू कौन सी है 1 बाई n। तो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करेगा, मींस टेंजेंट थीटा को फॉलो कर रहा है, और स्लोप हो गया टेंजेंट थीटा में 1 बाई n, यानी कि जो स्लोप मिलेगा वो 1 बाई n मिलेगा पॉजिटिव के अंदर। इस तरह का ग्राफ मुझे ऑब्टेन होता है टेंजेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। अब बात करते हैं कि आइसोथर्म, जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तब की बात कर रहा था, लेकिन मैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखूं तो ये बात किसमें बोलेगी, आइसोबार के अंदर। तो हम प्रेशर का कांस्टेंट रखेंगे तो आइसोबार बोलेंगे, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं कि भैया गैस तो क्या है मेरे पास एडजॉर्बेट, और सरफेस क्या है मेरे पास सॉलिड सरफेस, यानी कि चारकोल सरफेस हो सकता है। इसके लिए अगर मैं लिक्विड की बात करता, एड्जॉर्प्शन में किसी लिक्विड का करवा रहा होता, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती, x डिवाइडेड बाई m
इज इक्वल टू के, लिक्विड के केस में C की पावर 1/n। मैं इस इक्वेशन को फॉलो करता, ये कब है, जब मेरे पास एडजोर्बेट लिक्विड होगा तो मैं इसकी बात कर लेता। अगर मेरे पास गैसेस फेज में है तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है। मींस लिक्विड है, फॉर एन एग्जांपल एसिटिक एसिड है, उसको अगर चारकोल सरफेस पे ट्रीट करवाया जाता है तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो जाती है एसिटिक एसिड की। तो ऐसे केसेस में जो टर्म्स है वहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, सी यूज कर लेते हैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में। आइसोबार की बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपका एक तरह से, देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो हो गया। अगर मैं आइसोबार की बात करूं, एडजॉर्प्शन आइसोबार, देखिए आइसोबार का मतलब यहां पर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, प्रेशर। कांस्टेंट वैल्यू क्या रख दिया हमने, प्रेशर। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ किस तरह का होगा, टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे तो एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर है तो इसका जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए भी और केमिकल के लिए भी ऑब्टेन होगा, x डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, एंड सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ऑब्टेन होगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू है, एडजॉर्प्शन कम होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा साथ साथ, इसलिए विद टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल एडजॉर्प्शन की, देखिए केमिकल एडजॉर्प्शन फर्दर इंक्रीज एंड देयर बीइंग डिक्रीजेस। एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एडजॉर्प्शन एक बार तो इंक्रीज हुआ, फर्दर क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ। ऐसा हुआ इसलिए देखिए केमिकल बॉन्ड, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फिनोमिना होगा। इसका मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या बढ़ेंगे बेटा, केमिकल बॉन्ड बढ़ेंगे, और बॉन्ड बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से एक बार अगर बात करें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, बॉन्ड फिनोमिना, मतलब केमिकल बॉन्ड बढ़ेगा, और बॉन्ड बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। एंड उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन में क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए तो ग्राफ और केमिकल के लिए हमारे पास ये सेकंड ग्राफ बनने वाला है। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या थी, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो लिमिटेशंस थी वो यही है कि ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए ऑब्टेन हो रहा है। इसके लिए ऑब्टेन हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ऑब्टेन होता है। ये कभी भी केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ऑब्टेन नहीं होता, यानी केमिकल को फॉलो नहीं करता, केमिकल एडजॉर्प्शन को फॉलो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को। तो ये था अपने पास फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इजी है और एग्जाम में भी ये पूछा गया था, तो एक बार इसको आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।